सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या? उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे कॉलेज वालों से हाथ मिला के हमारी बेटी को न्याय दो, हमारी बेटी को न्याय दो, के हत्यारों को हमारी बेटी के हत्यारों को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूं। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी। शिवानी बंद करने का आदेश दो, शिवानी में धरना प्रदर्शन का आदेश हो या हरियाणा बंद करने का आदेश हो या सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। लेकिन जब तक महन मनीषा को न्याय नहीं मिलता, इसके दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, हम रोड पे ही रहेंगे। भिवानी जिले के गांव लक्ष्मणगढ़ ढानी 19 वर्षीय महिला मनीषा सिंघानी गांव के एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी और पिता मजदूरी करते थे। इसलिए मनीषा को 19 वर्ष में ही काम करना पड़ा और मनीषा के सपने बड़े थे और वो नौकरी के साथ साथ पढ़ना चाहती थी। मनीषा 11 अगस्त को अपने घर से प्ले स्कूल के लिए निकली थी और स्कूल की ड्यूटी ख़त्म करके बाद में मनीषा स्कूल से घर जाने के लिए निकली और आधे रास्ते में ही मनीषा ने अपने पापा को कॉल किया और बोला कि मुझे आने में लेट हो जाएगा क्योंकि मैं अपने कॉलेज जाके BSc नर्सिंग का फॉर्म भरना है ताकि वो आगे की पढ़ाई शुरू कर सके। मनीषा और उसके पापा ने यह कभी नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी बात हो रही है। मनीषा जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने लोहारू पुलिस थाने में FIR लिखवाई। मनीषा के पिता का आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट को हल्के में लिया। मनीषा को ढूंढने की कोई कोशिश या कोई प्रयास नहीं किया गया। पुलिस ने कहा कि वो अपने आप ही घर आ जाएगी और 11 अगस्त को मनीषा घर नहीं लौटी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और 13 अगस्त को मनीषा मिली जरूर पर जिंदा नहीं मिली तो उसकी लाश। मनीषा की लाश बुरे हाल में खेतों में मिली। मनीषा को दर्दनाक तरीके से मारा गया। मनीषा पर पहले रास्ते पर तेजाब डाला गया, फिर उसका गला काटा गया और उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया। सिंघानिया का किसान जब खेतों में गया तो उसने देखा कि किसी महिला की लाश पड़ी है जिसकी गर्दन पर तेज धार से वार किया गया है। किसान ने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर मनीषा के पिता को बुलाया गया। मनीषा की लाश की पहचान की गई, मनीषा ही है। गर्दन पर चोट का निशान बता रहा था कि मनीषा की हत्या गला काटकर की गई है। मनीषा के पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि मनीषा जिस कॉलेज में BSc नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी वापस नहीं लौटी। तो पिता ने उस कॉलेज में भी पता करने गया था तो वहाँ नशे में धुत 3 युवक जिसने लड़की के बाप को कॉलेज में घुसने नहीं दिया और कह दिया कि यहाँ पर कोई नहीं आया। 11 अगस्त को गुमशुद की रिपोर्ट और 13 अगस्त को मर्डर और 16 अगस्त के 5 दिन बाद बीत जाने के बाद भी लोहारू पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर रहा है और राजस्थानी कांग्रेस विधायक राजवीर और कांग्रेस नेता अजय चौधरी ने भी परिवार को समर्थन दिया और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। एक दिन पहले हॉस्पिटल के बाहर मनीषा के परिजन जुटे थे और उन्हें समझाने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह भिवानी के SP पहुंचे, बात नहीं बनी। 19 साल की एक लड़की को भयानक हत्या की गई। 6 दिन बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी
नहीं हुई है और ना ही कोई सुराग मिल पाया है। परिवार लाहरू पुलिस थाने के कर्मचारियों पर ढिलाई, निरमति और लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है और हत्यारों की गिरफ्तारी तक मनीषा का अंतिम संस्कार ना करने की जिद पर अड़ा है। इस हत्याकांड में पूरे भिवानी को ही नहीं, पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। पूरे भिवानी जिले में सनसनी का माहौल बना हुआ है। हर कोई हैरान है कि एक गरीब परिवार की होनहार बेटी जो कि पढ़ाई का सपना था और पढ़ाई के सपने के साथ साथ नौकरी करके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करी थी और उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है जो कि उसको इतने भयानक तरीके से मारा गया, जिसकी वजह से मनीषा की इतनी भयानक तरीके से मौत हो गई। आखिर कौन होंगे वो कलयुग के रावण जिन्होंने मनीषा को मारने से पहले एक बार भी उसके परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने ऐसा अपराध करने से पहले नहीं सोचा। यह समाज में लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यहाँ लड़कियों का आदर मान सम्मान किया जाता है। वहीं पर उसी समाज में लड़की को इतने भयानक तरीके से मार दिया गया। आखिर कब तक सोता रहेगा प्रशासन? आखिर कब खुलेगी प्रशासन की नींद और आखिर कब मिलेगा मनीषा को इंसाफ? मनीषा जो मेरी भांजी थी ढाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है।
और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो एसपी साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या एसपी साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो एसएचओ हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को चाहते हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुवारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का।